गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी साइंस टीचर और मैं जीडी सेंट चिल्ड्रन स्कूल एंड स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका वेलकम करती हूं। आज हम क्लास 6th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, मतलब भोजन हमें कहाँ से मिलता है। सबसे पहले हम इंट्रो की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखो ये लिखा है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए होता है। जैसे कि हम जो भी खाते हैं और जो भी पीते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, मिल्क, एग, मीट, कर्ड, घी, ऑयल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसकी कैटेगरी में आती हैं? फूड की कैटेगरी में आती है। फूड इज़ द फ्यूल ऑफ द बॉडी। फूड को फ्यूल कहा गया है। अब फ्यूल का मतलब क्या होता है यहाँ पे बेटा? जैसे गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे उस व्हीकल के लिए गाड़ी के लिए जो पेट्रोल और डीजल है वो फ्यूल की तरह काम करता है, क्योंकि वही जो होता है एज ए एनर्जी किसी भी व्हीकल को, गाड़ी को रन करने में, चलाने में हेल्प करता है। उसी तरीके से फूड होते हैं। हम जो भी फूड खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिसके वजह से हम पूरे दिन की एक्टिविटीज़ जो है करते हैं। अब एक्टिविटीज़ में हर चीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे आपका सुबह उठना, खेलना, कूदना, पढ़ना, सोना, इन सभी चीज़ में एनर्जी लगती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है। ब्रेकफास्ट में हम लोग जनरली क्या खाते हैं? आप देख सकते हैं ब्रेड खाते हैं, एग खाते हैं, एक्सेट्रा। इसी तरीके से लंच और डिनर में भी हम चपाती, वेजिटेबल, राइस, मीट और मिल्क, ये सारी चीज़ें एज अ फूड लेते हैं। ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि आखिर ये सारी फूड वैरायटीज़ जो होती हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं? आइए इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हम जितने भी डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं ये एक्चुअल में आते कहाँ से है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वैरायटी, यानी फूड के अलग अलग वैरायटीज़। इसमें बोला गया है एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ईट और ड्रिंक or that plant absorb in order to maintain life and growth is called food। कोई भी न्यूट्रिशन सब्सटेंस हो गया जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल खाते या पीते हैं, या फिर प्लांट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उसे लेते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी ज़िंदा रहने के लिए, या फिर बॉडी की ग्रोथ के लिए, जिससे उनकी बॉडी में चेंजेस आए, वो बड़े हो जाएं। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें मिल रही है, उन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। बोला गया है चाहे ऑर्गेनिज्म छोटा हो या फिर बड़ा हो, सभी को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। ठीक है। हाउ विल यू फील इफ़ यू डोंट ईट फूड फॉर सम डे? आपको कैसा लगेगा अगर आप कुछ दिनों तक खाना ना खाएं? हम दिन भर में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इस सभी को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम दी फूड। ठीक है। तो ये पेज आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या बोली गई है बेटा? बोला गया है वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑन डिफरेंट डेज। ठीक है। हम अलग अलग टाइप के फूड्स खाते हैं, अलग अलग टाइम पे खाते हैं, अलग अलग दिन में खाते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? फूड वैरायटी कहते हैं। अब बोला गया कि ये जो फूड में भी वैरायटीज़ दिखती हैं वो हमारे हैबिट्स, लाइफस्टाइल, टेस्ट और अवेलेबिलिटी के ऊपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, हर एक स्टेट्स का अपना अपना कल्चर है। तो हर जगह का जो फूड है, लाइफस्टाइल है या टेस्ट है, वो अलग अलग होता है। जैसे आप नॉर्थ में देखोगे तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रोटी, चपाती या सब्जियाँ प्रेफर करते हैं, जबकि आप साउथ में देखोगे तो वहाँ पे लोग ज़्यादा इडली, डोसा, उपमा ये सब प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो ये उनकी वैरायटी, टेस्ट और लाइफस्टाइल के हिसाब से ये फूड वैरायटीज़ पाई जाती हैं। अब बोला गया है कि जितनी भी पर्टिकुलर वैरायटीज़ होती है फूड में,
उसको हम एज अ मील सर्व करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डिश। जैसे हम घर पे ही बोलते हैं आज कोई डिश बनाते हैं, तो डिश का मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर फूड की वैरायटी बनाना, ठीक है। तो बोला गया है कि जब हम किसी भी डिश को बनाने के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी भोजन बनाने के लिए कोई भी आप फूड आइटम इस्तेमाल करते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप कोई भी एक टाइप की सब्ज़ी बनाते हो, तो उसमें पर्टिकुलर आप किस चीज़ की सब्ज़ी बनाते हो, तो उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। जैसे कि आप पुलाव बनाते हो तो उसमें मटर और चपाती और कुछ ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से अगर आप कोई सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें आपको आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ें चाहिए होगी। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, अगर आप रोटी बनाते हो तो रोटी बनाने के लिए आपको आटा और पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप दाल बनाते हो तो दाल में आपको पल्सेस, स्पाइसेस, वाटर और सॉल्ट चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप खीर बनाते हो तो खीर बनाने के लिए आपको मिल्क और शुगर की ज़रूरत होती है। चिकन कड़ी बनाते हो तो उसके लिए चिकन, मीट, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और वाटर, इन सब की ज़रूरत होती है। तो ये जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, फूड आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम जो भी फूड खाते हैं उसका क्या यूज़ है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। बोला गया है कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में फूड के, जो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो, लिखा है वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा। बोला गया है कि हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी जो होती है हमारे दिन भर की एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करती है। अब दिन भर की एक्टिविटीज़ में वॉकिंग यानी चलना, रनिंग यानी दौड़ना, टॉकिंग यानी बातें करना, रीडिंग यानी पढ़ना, प्लेइंग यानी खेलना, यानी इन सभी काम में हमें एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। सेकेंड आपका जो फंक्शन लिखा है, दैट इज़ फूड कंटेन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फूड जो होते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि फूड कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से फूड जो होता है हमारी बॉडी के रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी के कोई सेल्स या टिश्यूज़ जो हैं, अगर वो डैमेज हो जाती है इंटरनली अंदर से, तो फूड क्या करते हैं, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो सेल्स न्यू सेल्स बना के हमारी बॉडी के ख़राब सेल्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से फूड जो होता है हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखता है बाय प्रोवाइडिंग अस द एबिलिटी। इसी तरीके से फूड जो होता है, इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग अस द एबिलिटी टू फाइट विद डिजीज़ेस। फूड जो होता है हमारी बॉडी को हमें बीमारियों से भी बचाने में क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम इससे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। अगर आप कई दिनों तक खाना नहीं खाते हो तो आपके सेल्स जो होते हैं उनको एनर्जी नहीं मिलती है, और एनर्जी नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे वो वीक होते जाते हैं, जिसके वजह से अगर वो किसी भी पैथोजन का सामना नहीं कर सकते, बीमारी का सामना नहीं कर सकते, और यूजुअली हम बीमार हो जाते हैं। तो फूड जो होता है हमें हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इसी तरीके से फूड हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो फूड हमारे बॉडी की ग्रोथ में भी वर्क करता है, अच्छे से काम करता है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन देयर फूड, बेस्ड ऑन देयर फूड। फूड खाने के आधार पर, भोजन के आधार पर एनिमल्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स क्या होते हैं। बेटा प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है जो बनाते हैं, जो निर्माण करते हैं। कंज्यूमर का मतलब होता है जो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड। दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स। जो प्लांट्स होते हैं अपने अर्थ पे, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, फूड प्रोड्यूसर्स। यानी यही जो होते हैं आगे चल के हमारे फूड का सोर्स बनते हैं, इन्हीं से हम फूड लेते हैं। तो एटलीस्ट अगर ये इन्हीं से हमें फूड मिल रहा है तो ये क्या हो गए, फूड प्रोड्यूसर्स हो गए।
दूसरी तरफ बोला है कि ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फूड कंज्यूमर्स। क्योंकि वो अगर अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, फूड कंज्यूमर्स। तो बोला गया है कि इस आधार पे पूरे ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हर्बीवोर्स पहला कैटेगरी है, कार्निवोर्स और तीसरा कैटेगरी है ओमनिवोर्स। ठीक है ना। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स की। तो हर्बीवोर्स एनिमल में देखो क्या बोला गया है, हर्बीवोर्स एनिमल आर दोज एनिमल्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन सोर्सेज ऑफ प्लांट्स फॉर देयर फूड। सम एनिमल्स फीड ऑन ग्रास, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड रूट्स. Some feed on grams and nuts. These are called plant eating animals. They do not eat flesh of the other animals. For example, deer, horse, sheep, cow, goat, giraffe, elephant, camel, etc. तो बोला गया है हर्बीवोर्स एनिमल वो एनिमल होते हैं जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। और पहली कैटेगरी यही है कि इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। यानी ऐसे एनिमल्स या तो घास खाते हैं, या तो छोटे मोटे पौधे खाते हैं, या तो फल खाते हैं, या फिर जड़ें, रूट्स खाते हैं। कुछ एनिमल जो होते हैं ग्राम्स एंड नट्स यानी चना और मूंगफली भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स कभी भी फ्लैश नहीं खाते, जैसे डियर हो गया, हॉर्स हो गया, शिप हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, जिराफ हो गया, एलिफेंट हो गया, कैमल हो गया। तो बोला गया कि ऐसे कुछ एनिमल के स्पेशल फीचर्स होते हैं। पहला फीचर देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, Some animals like cow, horse and goat have white blunt teeth for pulling plants off the ground and grinding them. कुछ जानवरों में जैसे काऊ, हॉर्स एंड गोट जो होते हैं उनके बड़े और चौड़े दांत होते हैं जिनकी मदद से वो क्या करते हैं, प्लांट्स को ज़मीन से खींच के बाहर निकाल देते हैं और उन्हें चबाने लगते हैं। इसी तरीके से कुछ बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड्स होते हैं जिनके माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉ शेप के होते हैं, जिसके वजह से वो फूलों से क्या करते हैं, शहद यानी रस चूसने का काम करते हैं। इसी तरीके से स्क्वैरल हो गया, दे हैव अ पेयर ऑफ ब्रॉड शार्प एज फ्रंट टीथ इन सीजन ईच जॉ। स्क्वैरल के आपने दांत देखे होंगे, दो आगे बड़े से नुकीले दांत होते हैं जो इंसीजर होते हैं हर एक जॉ में, और इससे अपने वो भोजन को तोड़ने में या खाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट हम बोलते हैं हर्बीवोर्स के बाद सेकेंड टाइप है दैट इज़ कार्निवोर्स। आप यहाँ पिक्चर्स देख सकते हैं हर्बीवोर्स एनिमल की। दिस इज़ जेब्रा, स्क्वेरल, डियर, जिराफ, एलिफेंट एंड काऊ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्निवोर्स एनिमल। कार्निवोर्स एनिमल में देखो क्या लिखा गया है, सम एनिमल ईट ओनली animals material like meat, egg, fish and other whole animal etc. They are called carnivores. They eat fish or flesh of other animals. They do not eat plants. तो बोला गया है कि कार्निवोर्स एनिमल वो एनिमल होते हैं जो केवल एनिमल मटेरियल ही खाते हैं, यानी जानवरों को ही खाते हैं, जिसमें एग भी आता है, फ़िश भी आता है और दूसरे अदर एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो यानी जो मांस और फ्लैश खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स कभी भी प्लांट्स नहीं खाते हैं। अब एग्जांपल आप देख सकते हो, लायन हो गया, टाइगर, लेपर्ड, वुल्फ, डॉल्फिन, व्हेल, शार्क, फॉक्स एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पे इनके पिक्चर्स देख सकते हो, ये सारे कौन से एनिमल है, कार्निवोर्स एनिमल है, जिसमें व्हेल, ईगल, लेपर्ड, फॉक्स, टाइगर, लायन जो है वो विजिबल है आपको। नेक्स्ट इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जो हम देख लेते हैं, क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है, Birds like eagle have curved pointed beaks that allow them to tear flesh. जो ईगल होते हैं उनकी जो चोंच होते हैं वो कर्व्ड यानी मुड़े हुए होते हैं, और पॉइंटेड यानी नुकीले होते हैं, जिसके वजह से वो अपने मांस को, अपने शिकार को अच्छे से चीर कर खाते हैं। इसी तरीके से कैमलियन एंड फ्रॉग्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग दैट दे यूज टू कैच इंसेक्ट्स।
इसी तरीके से कैमलियन हो गया, जो गिरगिट रंग बदलने वाला गिरगिट होता है, या फिर फ्रॉग हो गया, इनकी भी जो जीभ होती है लॉन्ग होती है, लंबी होती है, चिपचिपी होती है, जिसकी वजह से वो लंबे दूरी तक किसी इंसेक्ट्स को स्टिक करके चिपका के अपने जीभ से उसको क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। Lion and tiger have sharp and pointed teeth, sharp claws, powerful jaws which help them to tear flesh. लायन और टाइगर जो होते हैं इनके भी शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, कैनाइंस होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, अपने शिकार को दबोचते हैं। इनके पंजे भी नुकीले होते हैं और पावरफुल जॉज होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को काट के खाते हैं। जो थर्ड टाइप है दैट इज़ ओमनीवोरस और प्लांट एंड एनिमल ईटिंग एनिमल्स। तो ये ओमनीवोरस में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो दोनों ही चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया और एनिमल हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि दोज एनिमल्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एज देयर फूड। इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को एज अ फूड खा रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखो, रैट हो गया, पिग हो गया, डॉग, हैन, ऑस्ट्रिच, crow, bear are the example of omnivorous animal. Human also eat meat, fish, egg as well as vegetable, fruits and nuts. So they are also omnivorous. Human भी जो होते हैं वो plants भी खाते हैं और animals भी। जैसे कुछ लोग जो होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो मीट और चिकन यूजुअली अपने फूड में खाते हैं, एग भी खाते हैं, फ़िश भी खाते हैं। इसी तरीके से लगभग सारे ही एनिमल जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वो वेजिटेबल्स खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स और ऐसे ह्यूमन बींग्स को हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस एनिमल। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने ये देखा कि फ़ूड क्या होता है, फूड वैरायटीज़ कौन कौन सी होती है और इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं फूड को, फूड कैसे हमें हेल्प करता है। हमने ये देखा कि फूड प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जिसमें प्लांट्स आते हैं। फूड कंज्यूमर क्या होते हैं, जो उन प्लांट्स को खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। हमने ये भी देखा कि खाने की वे ऑफ ईटिंग पे 3 टाइप्स के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल, जिसे हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल, जिसे हम एनिमल ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं, और थर्ड होते हैं ओमनीवोरस, जिसे हम प्लांट एंड एनिमल्स ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस दूँगी होमवर्क के लिए, जो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो होमवर्क है, तो ये है आपके क्वेश्चंस जो आप करोगे कॉपी में अपने। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ फूड। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ फूड वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फंक्शन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड प्रोड्यूसर्स एंड फूड कंज्यूमर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल एंड ओमनीवोरस एनिमल। तो ये कॉपी में आप अपने काम कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हेडिंग है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।